गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विनोद सर अपने 11th कॉमर्स वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ बेटा। उसके बाद बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन में आज मैं आपको प्रोफेशन पढ़ाऊँगा कि प्रोफेशन क्या होता है। कि बिज़नेस में हमने बिज़नेस तो पढ़ लिया था कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के पश्चात उन्हें उपभोक्ताओं तक लेके जाना और उसमें जितनी भी एक्टिविटी की जाती हैं वो सब क्या कहलाता था, बिज़नेस कहलाता था। आज हम प्रोफेशन पढ़ेंगे कि सर ये प्रोफेशन क्या होता है। पेशा, प्रोफेशन को बेटा हिंदी में बोलते हैं पेशा। पेशा क्या होता है? तो पेशा वैसे मैं बता देता हूँ कि पेशा भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक आर्थिक क्रिया है कि जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति कोई विशेष ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, विशेष ज्ञान का मतलब होता है विशेष नॉलेज, और उसे एक एक्वायरिंग तरीके से प्राप्त करे और फिर समाज की निष्पक्ष सेवा करे, तो उसे हम पेशा कहते हैं। तो मैं इसकी टूल किट पढ़ूंगा, ध्यान रखना। पेशा टूल किट नंबर 2, प्रोफेशन। प्रोफेशन रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। कि प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति कुछ विशेष ज्ञान, नॉलेज और कुशलता प्राप्त करने के पश्चात यूज एम्पेयरली टू सर्व द वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिससे कि वो समाज की सेवा करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि प्रोफेशन क्या होता है। कि प्रोफेशन वाले व्यक्ति के पास अपनी एक स्पेशल नॉलेज होती है, स्किल होती है, और फिर वह समाज की सेवा करता है, उसी को ही हम प्रोफेशन कहते हैं। तो बेटा एक बात आई कि इस प्रोफेशन की क्या क्या फीचर्स होती हैं सर, ये भी बता दीजिए। तो प्रोफेसर डॉल्टन ई मैकफॉरलैंड ने बताया कि इसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर्स फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, द एक्सिस्टेंट बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक। कि प्रोफेशन वाले व्यक्ति के पास अपनी एक स्पेशल नॉलेज होती है, अपना एक विशेष ज्ञान होता है, अपनी एक विशेष तकनीकी होती है। फॉर्मलाइज्ड मेथड एक्वायरिंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, मतलब इस प्रोफेशन वाले व्यक्ति जो भी ये योग्यता प्राप्त करता है, उसे प्राप्त करने का एक प्रशिक्षण और एक्सपीरियंस के द्वारा उसे प्राप्त करता है, प्रशिक्षण और एक्सपीरियंस के द्वारा उसे प्राप्त करता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोफेशनलिज्म एज इट्स गोल। इसकी कुछ अपनी रिप्रेजेंटेड, मतलब कि कुछ अपनी संस्थाएं होती हैं जो ये भी प्रोफेशन करवाती हैं। इन प्रोफेशनों की अपनी एक विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों की एक विशेष संस्था होती है, एसोसिएशंस होती हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये प्रोफेशनल को शुरू करती हैं, प्रोफेशनल कराती हैं। द फॉर्मेशन एथिक कोड और गाइडेंस ऑफ कंडक्ट, मतलब इसके अंतर्गत कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा सत्य की तरफ होते हैं, ये झूठे दिखावों की तरफ अपना ध्यान नहीं रखते, ये रूल रेगुलेशन सभी का पालन करते हुए आचार संहिता में रखते हैं। ड्यू रिगार्डिंग द प्योरिटी टू सर्विस ओवर डिजायर टू मॉनेटरी रिवार्ड। इसका मतलब मैं 5th पॉइंट पर हूँ, ड्यू रिगार्ड फॉर द प्योरिटी टू सर्विस ओवर द डिज़ायर फॉर मॉनेटरी रिवार्ड। मतलब ये विशेष ध्यान जो देते हैं, ये अपनी सेवा पर विशेष ध्यान देते हैं, ना कि पैसे से संबंधित। पहले इनका पैसा का पहला उद्देश्य ये होता है कि पहले समाज की सेवा, बाद में मॉनेटरी मतलब पैसा। अब ये इन्होंने फीचर्स बता दी इसकी कि सर इसकी फीचर्स क्या क्या हैं, विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स, इनको करैक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं हम। तो नंबर 1 वही फर्स्ट, बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्रोफेशन दैट प्रोफेशन शुड बी सम स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक एंड स्किल। कि प्रोफेशन की ये पहली फीचर है कि जो भी प्रोफेशन वाला व्यक्ति होगा उसके पास अपनी एक विशेष योग्यता और कुशलता होगी। एन ऑर्डनरी मैन कैन नॉट बी रन द प्रोफेशन। कि कोई भी एक सिंपल आदमी प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है। कहीं तुम ये सोचने लगो कि मैं भी एक बिजनेस कर लूँ, नहीं। जैसे डॉक्टर है, तो क्या डॉक्टर अपना कोई डॉक्टर ही तो अपना हॉस्पिटल खोल सकता है, डॉक्टर ही तो उसमें काम कर सकता है,
हम तो नहीं कर सकते ना। अकाउंटेंट है, सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट है, तो चार्टेड अकाउंटेंट ही तो अपने ऑफिस खोल सकता है, क्या एक नॉर्मल आदमी तो नहीं खोल सकता। लॉयर, वकील, वकील लॉयर ही तो कोर्ट में बैठ सकता है, वैसे तो हम तो तुम तो नहीं बैठ सकते ना कोर्ट में। तो इसी तरीके से बेटा ये एक बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज होती है, ठीक है। फॉर्मलाइज द मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ये भी इट इज़ द सेकंड फीचर ऑफ द प्रोफेशन, सही बात है। देयर शुड बी ऑलवेज बी ए प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन प्रोफेशन, मतलब कि इन्हें अपनी योग्यता और कुशलता प्राप्त करने का अपना एक प्रशिक्षण प्राप्त होता है, प्रशिक्षण के द्वारा अपनी योग्यता और कुशलता प्राप्त करते हैं। इट्स मीन्स ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड प्रोफेशन द नॉलेज ऑफ विच इम्पार्ट द सम इंस्टीट्यूशंस, कि जब कोई व्यक्ति अपनी कुछ क्रियाओं से कार्य करता है तो वो प्रोफेशन है, उसकी जो नॉलेज है विच इम्पार्ट बाय द सम इंस्टीट्यूशंस, जिसे वो कुछ विशेष इंस्टीट्यूशन से प्राप्त करता है। कोई भी नॉलेज किसी विशेष इंस्टीट्यूट से प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। जैसे सीए, सीए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीए फाउंडेशन, मतलब कि सीए करने के लिए हमें सीए के टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, सीए इंस्टीट्यूट से हमें डिग्री लेनी पड़ेगी, लॉयर एलएलबी करनी पड़ेगी, डॉक्टर एमबीबीएस करनी पड़ेगी। तो एक विशेष इंस्टीट्यूट है जिनके द्वारा हम ट्रेनिंग लेते हैं और फिर उसके आधार पर हम अपना कैरियर बनाते हैं। इस्टेब्लिशिंग टू द रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, कि बेटा इट इज़ द थर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन द मस्ट हैव द रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विच परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ये रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं, ये संगठन होते हैं, संस्थाएं होती हैं जो प्रोफेशनल का काम कराती हैं। जैसे एमबीबीएस कराने का काम डॉक्टर्स लाइन का है, सीए कराने का काम चार्टेड अकाउंटेंट का है, वकील बनने का काम लॉयर का है, जिसमें एलएलबी करने वालों का है। तो इसलिए नंबर 1, टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर, ये अपने जो भी इसके प्रोफेशन वाले व्यक्ति होते हैं उनके आचरण का रेगुलेट करते रहते हैं। टू क्रिएट द कोड ऑफ कंडक्ट, उन्हें आचार संहिता सिखाते हैं। टू गाइडिंग द एक्टिविटी टू द प्रोफेशन, प्रोफेशन के बारे में दिशा निर्देश जारी करते हैं। टू बिल्ड अप द प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर ऑफ प्रोफेशनल, और हमेशा उन्हें अपने योग्यता को बढ़ाने के लिए, अपने इमेज को बढ़ाने के लिए हमेशा उन्हें अभिप्रेरित करते रहते हैं। टू प्रेसिबल मिनिमम क्वालिफिकेशन इस मेंबर, इसके लिए अपनी एक योग्यता निर्धारित करी है। टू रेगुलेट एंट्री टू द प्रोफेशन, इनके लिए नए नए प्रोफेशन के प्रवेश द्वार खोलते रहते हैं। तो ये सब हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें एक एग्जांपल आप लिख सकते हो। In India, represent professional associations that regard the profession have already been spread. There are represent professional associations like Bar Council of India. जो ये बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया है, ये किसके लिए, लॉयर्स के लिए। ये एग्जांपल में डाल सकते हो, बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया फॉर लॉयर, बार काउंसलिंग इंडिया फॉर लॉयर, मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट फॉर चार्टेड अकाउंटेंट। ये सब तीनों चीज़ समझ में बार समझ ले सकती हैं बेटा। जो भी इसमें बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया फॉर लॉयर, मेडिकल काउंसलिंग फॉर इंडिया फॉर डॉक्टर, इंस्टीट्यूट चार्टेड अकाउंटेंट फॉर। उसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट। क्या आता है बेटा, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। आचार संहिता क्या होती है मैं बता देता हूँ। रूल रेगुलेशन, मेंबर ऑफ प्रोफेशन बाउंड द फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, कि जितने भी इसके मेंबर होते हैं उसे हमेशा अपने कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कि आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। प्योरिटी टू सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ये सबसे पहले सर्विस को महत्व देते हैं, पैसे को बाद में देते हैं। लाइक ऑल अदर बिजनेस एक्टिविटी अडॉप्ट द प्रोफेशन आल्सो मीन्स द केयरिंग मनी अंडर विच वन बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज वन गेट सम प्रॉपर रेम्यूनरेशन सर्विस ऑफ सोसाइटी। ठीक है ना, तो ये समाज की सेवा देने के बाद ही सैलरी प्राप्त करते हैं, उससे पहले नहीं। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो यही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और नेक्स्ट में मैं पढ़ा